आप लोग पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, मगर मेरे ज़माने में जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो आम का पेड़ एक चैप्टर था। वो बहुत बढ़िया चैप्टर था। तो हम लोग को गुरुजी पढ़ाते थे। उसमें क्या था, गुरुजी हमको बताए थे कि एक बूढ़ा आदमी आम का पौधा लगा रहे थे रोड किनारे, और एक राजा जो है वो अपने राज्य में घूमने के लिए निकले कि भाई हमारे राज्य में क्या तकलीफ है, किसको क्या कमी है, सब चीज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं धोखाधड़ी, घूसखोरी, कमी, कुछ, ये सब देखने के लिए निकले। तो आगे रास्ता में देखे कि एक बाबा पेड़ का ये आम का पेड़ लगा रहे थे। तो राजा को ताज्जुब हुआ कि बाबा आम का पेड़ क्यों लगा रहे हैं, अब ये तो मर जाएगा, तो आम का पेड़ का फल जो है ये खा पाएगा। उसका मन में थोड़ा सा कुछ लगा। तो वो राजा गया बूढ़ा आदमी के पास में और उनसे बात की कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो पेड़ लगा रहे हैं आम का, आप ये खा पाइएगा? तो बाबा क्या जवाब दे रहा है, बेटा मैं ये पेड़ अपने लिए नहीं लगा रहा हूँ, अपने बेटे और पोते के लिए लगा रहा हूँ। तो गुरुजी हमारे यही बताए थे कि सभी को आम का पेड़ लगाना चाहिए अपने जीवन में, मरने से पहले, कि तुम नहीं खा पाओ तो तुम्हारे बेटे पोते ये सब खाए, यानी अपने लिए, बेटे पोते के लिए एक पेड़ लगा के जाओ आम का। उस वक्त में यही सिर्फ समझा था, मगर आज मैं समझता हूं वो आपके बीच शेयर कर रहा हूं कि वो आम का पेड़ और वो बूढ़ा आदमी का मतलब क्या था। आम का पेड़, मैं बता रहा हूं कि आम का पेड़ का मतलब है कर्म, बूढ़ा का आदमी मतलब हम लोग, जो कोई भी व्यक्ति, वो मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप जो पेड़ लगाते हो फल उसी का मिलता है। आप आम लगाओ, आम का फल मिलेगा, कटहल लगाओ, कटहल का मिलेगा, बबूल लगाओ, बबूल को मिलेगा। अब फूल लगाओगे आसपास तो तुमको फूल मिलेगा आसपास, कांटा लगाओगे तो तुमको कांटा मिलेगा आसपास, रोज पैर में चुभेगा। फूल लगाओगे तो रोज तुम्हारे चारों तरफ अच्छा सुगंध देगा, महक देगा। तो मैं यही समझा हूं कि जो आम का पेड़ है मतलब वो कर्म है, कि आप किस चीज का कर्म यानी आप बो रहे हैं। ठीक है, मैं यही समझा हूं। और जो आम का पेड़ का मतलब था कि मैं अपने बेटे और पोते के लिए लगा रहा हूं, तो वही कर्म है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमको भी मिल सकता है। अगर हम समय से पहले कर लिए तो हमको भी मिलेगा, और अगर समय के बाद किए तो हमको नहीं मिला तो कम से कम मेरा बेटा पोता को तो मिलेगा ही। हाँ, आप किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं ये तय करता है कि आप बेटा पोता को क्या दे रहे हैं।
बबूल लगाइएगा तो कांटा मिलेगा, फूल लगाइएगा तो सुगंध मिलेगा, आम का पेड़ लगाइएगा तो आम का पेड़ मिलेगा, फल मिलेगा। तो वही है कर्म। कर्म का पेड़ आप किस चीज का कर्म कर रहे हैं जो आपका बेटा पोता को मिलेगा। हाँ, अच्छा, जैसे कुछ भी हम कमाते हैं, काम हम करते हैं तो पैसा मिलता है, पैसा मिलता है ना। चोरी करते हैं तो हमको बेइज्जती मिलता है, अपमान मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं तो इज्जत मिलता है। तो पैसा हम कमाए, काम किए किसी का तो पैसा हम कमाए, तो पैसा हमको, मेरा जो पैसा है हम लगाया है, काम किए हैं, कर्म किए हैं, तो मेरा पैसा किसको मिलेगा? हमको, या फिर मेरा बेटा पोता, ये सबको मिलेगा। अगर हम अपमानित हुए हैं, चोरी किए हैं, तो अपमान मिलेगा हमको, मेरे पास अपमान रहेगा। तो वो अपमान फिर किसको मिलेगा? मेरा बेटा पोता, इसी को ना। अगर हम कुछ अच्छा काम किए तो हमको इज्जत मिलेगा, वही इज्जत मेरा बेटा पोता को भी मिलेगा कि हम तो ये सब कमा रहे हैं ना। देखिए, क्या कमाने का, सब चीज दुनिया में कमाने का है, सब चीज, पैसा, इज्जत, अपमान, सभी चीज, सभी चीज आप कमाइएगा, जमा करिएगा, वही आप अपने बेटा पोता को दीजिएगा।